आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारियों का सबक। लीजिए दादी जी, आपकी चाय। मेघना ने कहा। तेरी सास कहाँ है? शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। दमयंती दादी ने पूछा। जी, उनको थकावट के कारण बुखार लग रहा है, मेघना ने कहा। मेघना का इतना कहना ही था कि दमयंती जी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे, ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों कुल देवी की पूजा है, सभी अनाजों की सफाई बाकी है। मेरे दोनों बेटे सहपरिवार आएंगे। कई प्रकार के व्यंजनों का निवेद्य माता जी को भोग लगाया जाएगा। कुल की परंपरा के अनुसार इस पूजा में बाहरी लोगों की मदद भी नहीं ले सकते। सब कुछ शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर की बहुओं के हाथों से ही बनाया जाता है। यह पूजा का कार्यक्रम स्थगित ना करना पड़े। अगले साल दुगना निवेद्य माता जी को भोग लगा देंगे, दमयंती जी चिंता के स्वर में बोली। दादी जी को कुमुद की तबीयत से ज़्यादा काम की चिंता थी। मशीन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर काम पर करके थकावट के कारण बुखार चढ़ गया, इस बात की किसी को चिंता ना थी। माँ को कमज़ोरी लग रही थी। मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। रही बात परसों पूजा की, तो दोनों चाचियाँ भी तो अनुभवी है। उनकी शादी को लगभग 25 साल तो हो रहे होंगे। हम सब मिलकर संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, मेघना बोली। मेघना के सास कुमुद बहुत सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। कुमुद के पति रविशंकर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उन्हें अभी रिटायर होने में 1 साल बाकी था। बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। जब से ब्याह कर आई, अपनी खुशी के आगे अपने फर्ज को रखा। दोनों देवर और ननंद को भाई बहन सा प्यार दिया। अपने पति के सच्चे अर्थ में अर्धांगिनी बनी। सास की कटु बातों को भी कभी दिल से ना लगाया। दोनों देवर शादी के बाद नौकरी के चलते दूसरे शहर में अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। त्योहार छुट्टी पर मेहमान की तरह आते और मेहमान की तरह आव भगत करवा कर चले जाते। कुमुद का इकलौता बेटा अर्जुन 12वीं के बाद पढ़ाई करने शहर चला गया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसकी मुलाकात मेघना से होती है। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मेघना उन्हीं की बिरादरी की अमीर घर की बेटी थी, इसलिए शादी के लिए दमयंती जी को भी कोई ऐतराज नहीं था। राजी खुशी अर्जुन और मेघना की शादी हो जाती है। मेघना शादी के बाद हफ्ता भर अपने ससुराल में रही। उसने देखा उसकी सास कुमुद की हैसियत अभी भी एक नई नवेली बहू की तरह ही है। सिर पर पल्लू रखकर दौड़ दौड़ कर दिन रात काम में लगी रहती है। ना कोई इज्जत, ना कोई उससे सलाह मशवरा लेता। दोनों चाचा और बुआ का परिवार शादी में शामिल होने आया जैसे मेहमान हो। सब कुछ हाथों हाथ चाहिए होता। कुमुद जी सबकी आव भगत मेहमान नवाजी में लगी रहती। कोई कहता चाय पानी पीनी है, कोई कहता है कॉफ़ी। हम यह सब्ज़ी नहीं खाते, हम वह सब्ज़ी नहीं खाते। कुमुद जी के पति को तो जैसे बचपन में घुट्टी में पिला दिया हो कि तुम्हें ही माँ बाप भाई बहन का ध्यान रखना है। दोनों पति पत्नी ने खुद को झोंक दिया परिवार की खुशी के लिए। मेघना को उसके पति अर्जुन ने जानकारी दी थी कि दोनों चाचा चाची किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते।
मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। रिश्तेदारी में लेन देन सब पापा को ही देखना पड़ता है। दादा दादी को भी चाचा चाची बोझ समझते हैं। कभी 2 दिन के लिए नहीं बुलाते थे। बस दादी से मीठा मीठा बोलकर किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठते रहते थे। जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था, उसे भी बिकवा दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर चलते बने। बड़े चाचा जी ने बेटी की शादी के नाम पर दादी के मोटे मोटे 2 सोने के कंगन ले लिए। साथ में पापा से भी 51,000 का शगुन डलवाया। छोटे चाचा जी ने अपना घर बनवाने के नाम पर दादी की फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दी। तीज त्योहार पर छुट्टियों में दादी से मिलने के बहाने मेहमान बनकर आओ भगत करवाते हैं और हजारों का चूना लगाकर चले जाते हैं। तो पापा की परेशानियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इधर कुमुद को डॉक्टर को दिखाया गया। वायरल फीवर बताया गया। डॉक्टर के अनुसार उसे 3 से 4 दिन तो ठीक होने में लग ही जाएंगे। दमयंती जी के माथे पर बल पड़ गए। पूजा के वक्त दोनों देवरों का परिवार आता है, यह सोचकर कि सारी तैयारियां तो कुमुद भाभी ही कर ही लेंगी। जैसे ही दोनों देवरानी आरती और सीमा घर में घुसी, दमयंती जी ने कहा, कुमुद, बहू को तेज बुखार है, फटाफट नहाकर नैवेद्य का प्रसाद बनाने की तैयारी करो। दोनों देवरानी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी, मानो सांप सूंघ गया हो। कहा हर साल कुमुद भाभी पहले चाय पानी को पूछती, उनके पहुंचने से पहले सारी तैयारियां करके रखती, और आज किचन में घुसकर 36 प्रकार के व्यंजन बनाने होंगे। माँ जी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुलदेवी की पूजा का कार्यक्रम स्थगित कर देना था। अगले साल दुगुना नैवेद्य चढ़ा देते, आरती बोली। तब मेघना बोली, चाची जी, निवेद्य की पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी है। इसमें हम सबको शारीरिक और आर्थिक सहयोग देना चाहिए। आज तक तुम्हारी सास ने हमसे इस लहजे में बात नहीं की और कल की आई तुम हमसे बहस कर रही हो। इस बार सीमा बोली, आप सब त्योहार पूजा में शामिल होने केवल माँ के भरोसे आते हैं, पर अब उनकी भी उम्र हो गई है, उनसे अब सब अकेले नहीं संभलता, मेघना ने कहा। अब यह सब बहसबाजी छोड़ो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूजा की तैयारी करो, दमयंती जी ने कहा। तब तक कुमुद भी बाहर आ गई। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? हम सब संभाल लेंगे, मेघना बोली। घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुमुद बोली। ठीक है माँ, आप यहाँ बैठे और हमें गाइड करें, मेघना ने किचन में एक कुर्सी रखते हुए कहा। सभी काम धीरे धीरे हुए, पर हो गए। कुलदेवी की पूजा भी बिना कैसे विघ्न के संपन्न हो गई। अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तब मेघना ने सबके सामने अपनी बात रखी। हम कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके, खुलकर अपने लिए भी कुछ दिन जी सके, मेघना ने कहा। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी दादी और पापा जी को कौन देखेगा? कुमुद बोली। दोनों चाचा जी स्वयं की बड़ी सी गाड़ी में आए हैं। उन्हीं के साथ दादी जी कुछ रोज उनके घर रह जाएगी। दादी जी दोनों चाची जी की भी तो सासू माँ है, उन्हें भी तो दादी जी की सेवा करने का पुण्य मिलना चाहिए। जब जमीन जायदाद में हिस्सा लेने का उन्हें हक है, तो माँ की सेवा करने का फर्ज भी तो अदा करना होगा, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरे पापा जी के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? कुमुद ने प्रश्न किया। माँ, आप चिंता ना करें,
इसका भी मैंने बंदोबस्त करके रखा है। कल जब मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में कई जगह टिफ़िन सर्विस वालों के पर्चे लगे थे। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि घर का बना शुद्ध खाना सही समय पर भेजने की सुविधा है। अब तो माँ आप चलेंगी ना हमारे साथ? मेघना ने कहा। हाँ हाँ कुमुद, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन हो आओ। घर गृहस्थी के कारण 2 पल कभी सुकून के तुम भी जी ना पाई। मैं भी तुम्हें 2 दिन के लिए भी शहर से बाहर घुमाने कभी ना ले जा सका। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पिता तो बन गया, पर शायद अच्छा पति ना बन सका। तुमने आज तक दूसरों के बारे में ही सोचा, आज तुम्हारी बहू आ गई है तुम्हारे बारे में सोचने। कुमुद के पति बोले। कुमुद किस मिट्टी की बनी थी, अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, इसलिए दूसरों ने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। मायके भी बहुत ज़रूरी होने पर ही जा पाती थी, वह भी पति की इजाज़त लेकर, सास के ताने सुनकर। अगले दिन कुमुद बेटे बहू के साथ उनके शहर चली गई। 3 महीने रहने के बाद उनके पति उन्हें लेने आए। इस बीच बेटा बहू ने उन्हें खूब घुमाया फिराया, उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, ज़्यादातर घर के बड़े बेटा बहू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जायदाद में हिस्सा लेने तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता। इसलिए घर के छोटे बेटा बहू को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।